पार्किंग यहीं लगा दो। चलो चाचू, चलो। चलो चलो। मुमरा बाईपास बंद होने का सिर्फ कारण नहीं है, रमज़ान में हर ही टाइम हर साल ही ट्रैफिक होने की ज़्यादातर आवश्यकता होती है और हम लोग 3 सालों से ये संकल्प ले चुके हैं कि हम लोग लास्ट के रमज़ान के आखिरी आशरे में जो कि है लास्ट 10 डेज़, उसमें हम हमारे कमेटी मेंबर्स के साथ उतरते हैं मुमरा कौसा के लिए, हमारी आवाम के लिए, कि हम ट्रैफिक मैनेज कर सके ताकि जो हमारी आवाम है उनको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हमारा मुमरा इतना छोटा सा है पर उसकी माशाल्लाह से अब इतनी ज़्यादा उसकी प्रगति हो रही है कि मतलब जैसे कि पहले मोहम्मद अली रोड ही माना जाता था, अब हमारे मुमरा को महाराष्ट्र में 2nd नंबर पे माना जाता है। रमज़ान में कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, भिवंडी से लोग आते हैं, राबोड़ी से लोग आते हैं, मीरा रोड से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, कल्याण से लोग आते हैं, तो सारे हमारे गेस्ट हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं मुमरा में पैदा हुई, मुमरा में बड़ी हुई हूँ, तो मुमरा मेरी जान है एक तरीके से। तो उस पर जब इतनी सारी लेडीज़ आते हैं, रोज़ कम से कम 30 से 50 हज़ार लेडीज़ आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, इतनी सारी खाओ गली है सब करने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि मैं एक महिला होने के नाते खुद उतरूँ और खुद ये सारे काम करूँ अपनी कमेटी मेंबर के साथ। कुछ दिनों पहले तकरीबन 20-25 दिन पहले मैं हमारे डीसीपी सर के पास गई थी, मुमरा पुलिस स्टेशन सीनियर सर के पास गई थी, आरटीओ सीनियर सर के पास गई थी। उनको हमने लेटर दिए थे कि मुमरा कौसा में अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो ये सब ट्रैफिक के रिलेटेड हमको काम करने हैं तो कैसे करें। तो उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी सारी अरेंजमेंट करके दी है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हाँ, बट प्रशासन के पास मैन पावर की कमी है, तो हम वो मैन पावर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमको प्रशासन की हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल हमें मुमरा कौसा का भला करना है और अभी लास्ट 10 डेज़ है, तो हम चाहते थे कि हमारे मुमरा कौसा के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। कितने वॉलंटियर आप लोगों की तरफ से तैनात किए गए टोटल? जहाँ पे हमारे टोटल 50 वॉलंटियर्स हैं। हम अगर देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी, वॉलंटियर्स नहीं एक्चुअली हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, कि जब भी कोई भी मुमरा कौसा के भलाई का काम होता है ये हमारे साथ हमेशा होते हैं। तो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, हम लोग 50 है, ज़रूरत पड़ेगी हम और बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मुमरा में जहाँ पे जैसे गुलाब पार्क मार्केट है, फिर ये पिछले साल हमने पिंडिया के अंदर पार्किंग दी थी, आपको पता होगी ये बात। इस बार भी हम इंशाल्लाह कोई ना कोई अपनी तरफ से, हमें नहीं पता कि इसमें बाकी के लोग कैसे इसमें कोऑपरेट करेंगे कि क्या पता नहीं, बट मेरे को पूरा यकीन है कि प्रशासन भी इसमें हमारा साथ देंगी। बट हम हमारी तरफ से हमारी टीम कोशिश करेगी कि उनको वैलिड पार्किंग देने की कोशिश की जाए। जैसे पिछली बार टेम्पररी पार्किंग जैसे पिछली बार दी गई थी उस तरीके से इस बार देने की कोशिश की जाए। जिस तरह मार्केट में महिलाएं ऑफकोर्स आप मेरे साथ देख ही सकते हैं, मेरे आसपास काफ़ी महिलाएं भी हैं। हम महिलाओं के भी वॉलंटियर्स रखे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली में महिला होने के इतनी सारी महिलाएं आती है, इसी के लिए मैं एक महिला होने के कारण से खुद उतरी हूँ कि मैं ज़्यादातर उनके साथ कोऑपरेट करूँ, हमारे साथ फीमेल वॉलंटियर्स कोऑपरेट करें, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं आती है, तो हमारी जिम्मेदारी एक तरीके से। जिस परिसर में हम खड़े हुए हैं ये क्या कहेंगे? तो देखिए, लोगों का भी यही तो बात है कि जो चेंज है वो एक साइड से कभी नहीं फुलफिल हो सकता। चेंज शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से इक्वल कोऑपरेशन, इक्वल जी, पर हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं तो हमारा दीन इस्लाम हमको यही सिखाता है कि हमको खुद सफाई रखनी है, हमको खुद ऐसे काम नहीं करने जिससे दूसरों को तकलीफ हो, है ना। तो हमारे ऊपर भी खुद भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। बाइक और गाड़ियाँ लेके निकलते उनके लिए क्या होगा? उनके लिए बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आह्वान नहीं करूँगी, आप सब मेरे भाई बहन हैं, आप सब मेरे गेस्ट हैं। अगर आप दूर से आए तो हम मुमरा के गेस्ट हैं, पर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मुमरा में भी कुछ ऐसे यंगस्टर्स मुमरा के भी लोग हैं, डबल यस मुमरा के भी लोग हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग आप अपने मुमरा हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम अगर मुमरा कौसा के लिए कुछ करें तो आप भी बल्कि मिलकर हमारा साथ दीजिए और कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। आखिरी सवाल है, तारीख क्यों आ रही है बड़ी गाड़ियाँ? आपका सिर्फ एक ही तरफा क्वेश्चन है। सिर्फ आप अगर बोलेंगे कि बड़ी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक होता है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्रैफिक एक रीज़न से कभी नहीं होता है। ट्रैफिक के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इलीगल पार्किंग है, आगे तक के हॉकर्स का लगाना है, ऑटो का है जो रॉन्ग ले लेती है, जो गाड़ियाँ रॉन्ग ले लेती है। शाम को इफ्तारी के टाइम पर भी ट्रैफिक हो रही था, बोलकर के पास आप जाओ शाम के वक्त
कितनी ट्रैफिक हो रही है ऑटो रिक्शा वालों पे? मैं ज़रूर आपकी अगर जो हमारे लोगों की मांग है वही हम मांग करेंगे अभी कि हम डंपर के लिए भी उनको बोलेंगे कि इस टाइम पे आप इफ्तारी के टाइम पे डंपर का अरेंजमेंट ना करें, कोई दूसरे टाइम पर आप उसको एडजस्ट कीजिए, इसकी हम मांग जरूर MM वैली करेंगे। मित्तल रोड कुछ इस दौरान इस्तेमाल हो सकता है इस ट्रैफिक को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए? यस, वो तो होता ही है नॉर्मली। जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ से यूज़ करते ही है। वो तो अब इंसान के खुद के दिमाग पर है कि वो वहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से जाते हैं, मित्तल से जाते हैं, MM वैली से होते हुए वहाँ से शिमला पार्क से बाहर निकलते, तो वो लोगों की खुद की मेंटालिटी है। मेरा एक लास्ट सवाल, आप लोग तो वॉलंटियर दे रहे हैं पर प्रशासन की तरफ से कोई दिखता नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन नहीं दिखता है, ट्रैफिक ना वार्डन हवलदार ना के दिखता है, बराबर। ना इन पे फाइन मारा जाता है। तो ऐसा क्यों सिर्फ अवामी उतर कर यहाँ पर ट्रैफिक क्लियर करा है? प्रशासन का काम नहीं है कि ट्रैफिक क्लियर कराना? ऑफ कोर्स है, ये बात मैं आपकी पूरी तरीके से इस पर मैं आपके सहमति रखती हूँ, पर हमको पता है कि प्रशासन के पास मैन पावर है ही नहीं। जब भी हम उनके पास कोई मैम डिमांड जितना है करते हैं, उतना भी उनके नजर नहीं आता, Yes, ये yes. सवाल है। यस, तो वो अब जो मेन पॉइंट्स होते होंगे अब उनके हिसाब से वो लोग वहाँ पर करते होंगे। बट यस, अभी हम आज उतरे हैं तो हमको यकीन है कि कल से वो भी आएंगे और वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू।